सोचिए, हमारे अंदर जीवन की एक बहुत ही सटीक, एक बहुत बड़ी निर्देश पुस्तिका है, हमारा डीएनए। इसी में लिखा है कि हम कौन हैं। पर क्या हो जब इस लाखों पन्नों की किताब में एक छोटा सा टाइपो, एक लिखने में गलती हो जाए। आज हम इसी दुनिया में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि ये छोटे छोटे बदलाव, जिन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं, कैसे बड़े बड़े आनुवांशिक विकारों को जन्म दे सकते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम अपनी जेनेटिक ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। फिर एक जासूस की तरह देखेंगे कि वैज्ञानिक परिवारों की जेनेटिक कहानी कैसे पढ़ते हैं। इसके बाद हम कुछ खास मामलों में उतरेंगे, एक अक्षर की गलती से लेकर पूरे चैप्टर में बदलाव तक। और आखिर में कुछ प्रमुख सिंड्रोम का एक सार देखेंगे। जिंदगी के कोड में सिर्फ एक टाइपो, इसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं? ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है, ये हमें सीधे उस रहस्य के दिल में ले जाता है कि क्यों कुछ परिवारों को अनोखी और मुश्किल स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। गलतियों को समझने से पहले हमें उस निर्देश पुस्तिका को ही समझना होगा, यानी हमारे डीएनए को। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है म्यूटेशन। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना, पर इसका सीधा सा मतलब है डीएनए कोड में एक बदलाव। ये बदलाव किसी जीव के जीनोटाइप यानी उसकी असली जेनेटिक बनावट को बदल सकता है, और इसका असर उसके फिनोटाइप पर भी पड़ सकता है, यानी वो गुण जो हमें असल में दिखाई देते हैं, जैसे आंखों का रंग या कुछ मामलों में कोई बीमारी। अब ये जो टाइपो हैं, ये कई लेवल पर हो सकते हैं। एक पॉइंट म्यूटेशन किसी शब्द में एक अक्षर की गलती जैसा है, बहुत छोटा। विलोपन या सम्मिलन, ये एक पूरा वाक्य हटाने या जोड़ने जैसा है, थोड़ा बड़ा। और क्रोमोसोमल एबेरेशन, ये तो ऐसा है जैसे किताब का एक पूरा का पूरा चैप्टर ही बदल दिया गया हो, एक बहुत बड़ा बदलाव। तो अगर ये टाइपोज मौजूद हैं तो हम उन्हें ढूंढते कैसे हैं? पता चलता है कि जेनेटिसिस्ट के पास पीढ़ियों से चले आ रहे इन जेनेटिक सुरागों को ट्रैक करने के लिए अपनी एक खास जासूसी किट होती है। इस टूल को कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। समझिए कि ये एक सुपर पावर्ड फैमिली ट्री है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन किसका रिश्तेदार है, बल्कि ये ट्रैक करता है कि कोई खास जेनेटिक गुण, जैसे कोई बीमारी, माता पिता से बच्चों तक कैसे पहुंचती है। ये मानव आनुवंशिकी को समझने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। अब ये स्लाइड हमें उस कोड को पढ़ना सिखाती है। ये एक जेनेटिक मैप की चाबी की तरह है। देखिए, जो स्क्वायर है वो पुरुषों के लिए हैं और सर्कल महिलाओं के लिए। जो सिंबल रंगे हुए हैं वे बताते हैं कि कौन उस गुण से प्रभावित है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। इनके बीच की एक लाइन एक जोड़े को दिखाती है और उनसे नीचे आती लाइनें उनके बच्चों को। बस इन आसान नियमों से हम एक परिवार की जेनेटिक कहानी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। चलिए इसे चार्ट बी पर लागू करते हैं। यह सिकल सेल एनीमिया जैसे एक रिसेसिव या अप्रभावी गुण को दिखाता है। अप्रभावी का मतलब है कि आपको बीमारी दिखाने के लिए जीन की 2 खराब कॉपियां चाहिए, हर माता पिता से एक एक। पहली पीढ़ी को देखिए, माता पिता रंगे हुए नहीं हैं, मतलब वे प्रभावित नहीं हैं, पर वे वाहक हैं। फिर दूसरी पीढ़ी में बूम, यह गुण उनके कुछ बच्चों में दिखाई देता है। यही पैटर्न, यानी एक पीढ़ी को छोड़ देना, अप्रभावी गुण की सबसे बड़ी पहचान है। अब हम अपना ध्यान बड़ी तस्वीर से हटाकर उन विकारों पर लाते हैं जो सिर्फ एक जीन में हुई गलती से होते हैं। ये हमारी जेनेटिक किताब में एक गलत शब्द की तरह हैं। इन्हें मेंडेलियन विकार कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल के नाम पर, जिन्होंने आनुवांशिकता के बुनियादी नियम खोजे थे। सिकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस इसके क्लासिक उदाहरण हैं, जो सभी एक ही जीन में गड़बड़ी के कारण होते हैं। और सिकल सेल एनीमिया के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये गलती अविश्वसनीय रूप से छोटी है। पूरी कहानी हीमोग्लोबिन प्रोटीन में सिर्फ एक अमीनो एसिड के बदलने पर टिकी है। सोचिए, हजारों चीजों की एक रेसिपी में सिर्फ एक मसाला बदल दिया गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया। बस इतना ही, एक छोटा सा बदलाव जिसके नतीजे बहुत बड़े हैं। और ये स्लाइड उस छोटे से बदलाव का विशाल प्रभाव दिखाती है। बाईं ओर स्वस्थ गोल लाल रक्त कोशिकाएं हैं जो आसानी से ऑक्सीजन ले जाती हैं, और दाईं ओर सिकल यानी दरांती के आकार की कोशिकाएं। ये सख्त होती हैं, आपस में चिपक जाती हैं और खून की नलियों को जाम कर सकती हैं, जिससे भयानक दर्द और दूसरी गंभीर समस्याएं होती हैं। चलिए अब जरा और जूम इन करते हैं, एकदम डीएनए के लेवल पर, ताकि देख सकें कि गलती असल में हुई कहाँ।
हमारे डीएनए कोड को 3 अक्षर वाले शब्दों में पढ़ा जाता है, जिन्हें कोडॉन कहते हैं। सामान्य हीमोग्लोबिन जीन में एक कोडॉन कहता है GAG, लेकिन सिकल सेल म्यूटेशन में यह GAG बदलकर GUG हो जाता है। एक अलग शब्द, बस कोड में एक अक्षर का बदलाव और पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। अब एक अक्षर की गलती से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है जब हमारी जेनेटिक किताब का एक पूरा अध्याय ही बदल दिया जाए, यानी जब पूरे गुणसूत्रों में कोई बदलाव आता है। इन्हें कहते हैं गुणसूत्रीय विकार। यहाँ हम किसी शब्द में एक छोटे से टाइपो की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े पैमाने पर ढांचागत समस्याओं की बात कर रहे हैं, जैसे निर्देश पुस्तिका के पूरे अध्याय गायब हैं या डुप्लीकेट हो गए हैं या फिर गलत क्रम में लगे हैं। तो मुख्य अंतर पैमाने का है। मेंडेलियन विकार एक सूक्ष्म यानी माइक्रो लेवल का बदलाव है, जबकि गुणसूत्रीय विकार एक स्थूल यानी मैक्रो लेवल का बदलाव है। एक अक्षर की गलती है तो दूसरा पूरे अध्याय की। 46 ये है वो जादुई नंबर। एक स्वस्थ मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़ों में होते हैं। इनमें 22 जोड़े ऑटोसोम और 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र का होता है। इस सटीक संख्या को बनाए रखना हमारे जेनेटिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये संख्या गड़बड़ा जाती है तो उस स्थिति को एनीप्लॉइडी कहते हैं। ये अक्सर सेल डिवीजन के दौरान एक गलती से होता है, जैसे कि कॉपी करने वाली मशीनरी अटक गई हो। अगर एक सेल में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है तो उसे ट्राइसोमी कहते हैं, और अगर एक कम हो जाता है तो उसे मोनोसोमी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम एन्यूप्लॉइडी का सबसे जाना माना उदाहरण है। अगर हम इस कैरियोटाइप को देखें, जो असल में किसी व्यक्ति के सभी गुणसूत्रों की एक तस्वीर है, तो हम समस्या देख सकते हैं। गुणसूत्र नंबर 21 को देखिए, यहाँ 2 नहीं बल्कि 3 कॉपियां हैं। यही है ट्राइसोमी 21, और यही अतिरिक्त कॉपी इस सिंड्रोम से जुड़े लक्षणों का कारण बनती है। चलिए अब कुछ और प्रमुख गुणसूत्रीय सिंड्रोम पर एक नज़र डालते हैं, ताकि ये समझ सकें कि अलग-अलग गुणसूत्रों में बदलाव के नतीजे कितने अलग हो सकते हैं। ये तालिका सब कुछ साफ-साफ बताती है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त कॉपी कुल संख्या को 47 तक ले जाती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक अतिरिक्त X सेक्स क्रोमोसोम भी कुल 47 कर देता है, और टर्नर सिंड्रोम में एक X गुणसूत्र की कमी संख्या को 45 तक कम कर देती है। 46 की संख्या से हर एक बदलाव के अपने अनूठे परिणाम होते हैं। और ये चित्र उन शारीरिक परिणामों को दिखाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले पुरुष में कुछ स्त्रैण विशेषताओं का विकास हो सकता है। वहीं टर्नर सिंड्रोम वाली महिलाएं अविकसित स्त्रैण लक्षणों के साथ छोटे कद की होती हैं। ये जबरदस्त तरीके से दिखाता है कि हमारे विकास को दिशा देने में सेक्स क्रोमोसोम कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे एक अक्षर से लेकर एक पूरे अध्याय तक की गलतियां जीवन की कहानी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। जैसे जैसे विज्ञान हमें इस कोड को पढ़ने और शायद एक दिन संपादित करने के लिए और भी शक्तिशाली उपकरण दे रहा है, हम एक गहरे सवाल का सामना कर रहे हैं। इन आनुवांशिक स्थितियों के निदान, प्रबंधन और इलाज करने की हमारी क्षमता में अगला कदम क्या होगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी खोजने में लगी है।